बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। हमने सबसे पहले कहा हमने की रिग्रेशन लाइन फिट OLS रिग्रेशन लाइन ऑन बोथ सैंपल सेपरेटली हमने उसके ऊपर फिट की और हमने फाइंड क्या करना था रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर RSS फॉर ईच सैंपल, हर सैंपल के लिए। तो हमने ये जो मैंने दोनों रिग्रेशन लाइन यहाँ पर लिखी हुई हैं ये हम पीछे फाइंड करके आए हैं। सब सैंपल 1 के लिए हमने रिग्रेशन लाइन फाइंड की थी, सब सैंपल 2 के लिए की थी। फिर हमने उनके जो है वो रेजिडुअल्स निकाले। रेजिडुअल्स के बाद हमने उनके रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर निकाले। जो हम रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर पे जो एंड पे हम सम लेकर आए थे वो रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर जो सैंपल 1 के लिए निकला था वो ये था। और सम जो मैंने आपको पीछे दिखाया भी है, सब सैंपल 1 का डाटा भी दिखाया है, सब सैंपल 2 का भी दिखाया है। उस पर जो लास्ट वैल्यूज निकली हैं वो दोनों वो दोनों सम है। ये सब सैंपल 2 का सम है और ये सब सैंपल 1 का सम है। ये हमारे पास RSS है, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर, यानी कि रेजिडुअल्स हमने लिए फिर उनका हमने स्क्वायर लिया और उसके बाद जो हमने उनका सम किया। इसका मतलब रेजिडुअल फिर हमने उनका स्क्वायर लिया फिर हमने उनका सम लिया, तो ये वर्ड जो है ये बन गया रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर। तो हमने ये दोनों चीज़ें फाइंड आउट कर ली। करने के बाद गोल्डफील्ड कॉर्नर टेस्ट में हमने फार्मूला क्या है, ये F डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। F डिस्ट्रीब्यूशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास RSS2 जो है रेजिडुअल, ये जो 2 निकला है इसको हमने डिवाइड करना है N2 पे और RSS1 को डिवाइड करना है N1 पे। यहाँ पर हम टोटल 12 ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं। हम दोनों सैंपल्स में इक्वल ऑब्जर्वेशन का साइज़ है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे भी 12 पे डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी 12 पे डिवाइड कर दिया। इसको RSS2 को 12 पे डिवाइड कर दिया, RSS1 की जो वैल्यू आई थी उसको भी हमने 12 पे डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद यहाँ पर जो इनके आंसर्स आए दोनों को डिवाइड करने के बाद फिर उनको आपस में हमने डिवाइड करके ये आंसर निकाला जो निकला हमारे पास 4.08। तो अब हम बेसिकली जो है हम बता देते हैं कि क्रिटिकल रीजन में क्या है। द क्रिटिकल वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं वो अल्फ़ा यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये वन टेल टेस्ट को हमने यूज़ किया यहाँ पे। तो हम V1 और V2 यूज़ कर रहे हैं। V1 और V2 क्या है, बेसिकली ये हमारे पास वैसे F डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स भी होते हैं और यहाँ पर V1 इक्वल टू होता है N1 -2। -2 का मतलब ये है कि F डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पैरामीटर हैं इसलिए 2 माइनस करते हैं। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो उसके पैरामीटर ही डिग्री ऑफ फ्रीडम में N में से माइनस होते हैं। उसके बाद V2 हमारे पास क्या होता है N2 -2। V2 भी हमारे पास 2 पैरामीटर्स है, तो V2 क्योंकि हम दो डाटा सेट को लेके चल रहे हैं तो इसलिए V1 और V2 आ गया, क्योंकि F डिस्ट्रीब्यूशन मोर देन 2 सैम्पल्स के लिए यूज़ होती है। तो हमने क्या किया कि ये हमारे पास आ गया V1 और V2, ये हमारे पास टोटल 12 ऑब्जर्वेशन थी, -2 किया तो 10 आ गया। V2 में भी हमारे पास 12 ऑब्जर्वेशन थी, जो हमारे पास सैम्पल था वो 12 ऑब्जर्वेशन का था, वो भी हमने क्या किया -2 किया तो वो भी हमारे पास 10 आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, इसकी टेबल वैल्यू देखी। F का जो टेबल है वो भी हमारे पास गिवन होता है, डिफरेंट बुक्स में भी होता है, इंटरनेट के थ्रू भी हम F की टेबुलेटेड वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया अल्फ़ा 0.05 और ये जो 10 है ये हमारे पास V1 है और ये जो दूसरा 10 है हमारे पास ये V2 है। जब हमने टेबल वैल्यू देखी तो हमारे पास आंसर आता है 2.98। तो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू 4.08 है। जब हम उसको 2.98 से कंपेयर करते हैं तो 4.08 बड़ा है 2.98 से। तो हम क्या कहते हैं, आवर कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल इन क्रिटिकल रीजन, कि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू फॉल कर रही है क्रिटिकल रीजन में। सो वी रिजेक्ट H0, तो हम H0 को रिजेक्ट कर देते हैं और ऑल्टरनेट जो H1 होता है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसका क्या मतलब होता है, हम यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ इस जो डाटा सेट हमने लिया है इसमें हेटेरोस्क्लेरोसिटी जो है वो एग्जिस्ट कर रही है।